नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कोटा में महंत देवानंद महाराज की त्याग से सनसनी। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में स्थित चंद्रेसल गांव के एक सुप्रसिद्ध धार्मिक मठ के महंत देवानंद महाराज की बीती रात अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर निर्मम त्याग कर दी गई। इस घटना के बाद से ही न केवल चंद्रेसल गांव बल्कि पूरे कोटा संभाग के धार्मिक और सामाजिक संगठनों में गहरा रोष फैल गया है। भारत पाक बॉर्डर के 15 किलोमीटर दायरे में अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई। राजस्थान स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने स्पष्ट किया है कि सीमा से 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में होने वाले सभी अतिक्रमणों का व्यापक सर्वे कराया जाएगा और नियमों के विपरीत पाए जाने वाले मामलों पर दिवाली से पहले कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण आरोपी पादरी को कोर्ट परिसर में जड़ा थप्पड़। अलवर में कथित रूप से धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के पादरी राजकुमार को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कंवर कॉलोनी से गिरफ्तार किए गए पादरी राजकुमार को जब पुलिस अदालत में पेश करने ले जा रही थी, तभी कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वहां मौजूद पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पुलिस के सामने ही आरोपी पादरी राजकुमार को थप्पड़ मार दिया। हनुमानगढ़ में आज किसानों का महापड़ाव। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने शनिवार को किसान महापड़ाव डालेंगे। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास डबल लेयर की बैरिकेडिंग की है। साथ ही कलेक्ट्रेट की ओर आने वाली गलियों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों के बैठने के लिए शामियाना लगाने का काम भी जारी है। 5 लाख लेकर फर्जी सर्टिफिकेट वेरीफाई करने वाला गिरफ्तार। जयपुर एसओजी ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल आरएमसी में फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आरएमसी कर्मचारी फरहान हसन टोंक के मालपुरा का रहने वाला है। अब ऑनलाइन मिलेगी मनपसंद और वीआईपी नंबर की सुविधा। उदयपुर में 2 व्हीलर वाहनों के लिए नई रजिस्ट्रेशन सीरीज शुरू कर दी गई है। मनपसंद और वीआईपी नंबर हासिल करने के लिए ऑनलाइन ई ऑक्शन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है। परिवहन विभाग के अनुसार वाहन मालिक पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और पसंदीदा नंबर के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे। इस नई सीरीज के तहत आकर्षक और मनपसंद नंबरों के आवंटन के लिए ऑनलाइन ई ऑक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले 2 से 3 दिन आंधी बारिश का दौर रहेगा जारी। राज्य के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगामी 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कुछ भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके बाद पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और मेघ गर्जन की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। फिर 8 जून से आंधी बारिश का दौर थमने वाला है। एसआई री एग्जाम में पेपर लीक रोकने को 8 बड़े बदलाव। पेपर लीक को लेकर चर्चित रही एसआई भर्ती 2021 का री एग्जाम अब सिर्फ 1 दिन में होगा। पहले यह परीक्षा 3 दिन में हुई थी। इसका कारण इस एग्जाम में शामिल होने के लिए रुचि दिखाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या का अब केवल करीब 1,53,000 ही होना है। हालांकि राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने इसके लिए अधिकृत रूप से आदेश जारी नहीं किया है। जैसलमेर में 100 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। जैसलमेर शहर के तेजी से विकसित हो रहे बाईपास क्षेत्र में शुक्रवार को नगर विकास न्यास ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 300 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। सुबह शुरू हुआ यह अभियान दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। प्रशासनिक अमले, राजस्व टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जों को हटाया गया। मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपए से अधिक आंका जा रहा है। राजस्थान पुलिस का महीने भर चलेगा विशेष ट्रैफिक अभियान। राजस्थान की सड़कों को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए राजस्थान पुलिस इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजधानी जयपुर सहित राज्य के सभी 50 जिलों के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात पुलिस ने एक साथ विशेष चेकिंग अभियान छेड़ दिया है। यह अभियान 5 जून 2026 से शुरू होकर पूरे महीने यानी 30 जून 2026 तक लगातार जारी रहेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर अनुशासन कायम करना
करना और उन रसूखदार या लापरवाह वाहन चालकों को कड़ा संदेश देना है जो नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हैं। आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता कोच सीधी भर्ती परीक्षा संपन्न राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्याता कोच सीधी भर्ती परीक्षा का टोंक जिले में समापन हो गया। जिले में यह परीक्षा 31 मई से 5 जून तक आयोजित की गई थी। शुक्रवार को आखिरी दिन 3 विषयों संस्कृत, फिजिक्स और मैथ्स के पेपर हुए। नर्सिंग ऑफिसर्स ने खून से लिखा मांग पत्र, धरना जारी। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत रहे 227 नर्सिंग ऑफिसरों का धरना प्रदर्शन शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने खून से मांग पत्र लिखकर प्रिंसिपल और अधीक्षक को सौंपा और सोमवार तक मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शनिवार को प्रदर्शन में महिला नर्सिंग कर्मचारियों के साथ उनके छोटे बच्चे भी मौजूद रहे। कुवैत से व्हाट्सएप पर भेजा 3 तलाक का नोटिस। बांसवाड़ा में पति ने पत्नी को कुवैत से व्हाट्सएप पर 3 तलाक का मैसेज भेजकर रिश्ता तोड़ लिया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोपी पति को नोटिस देकर कुवैत से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। रिपोर्ट में पीड़िता का आरोप है कि वह जब भी भारत आता तो मारपीट करता था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बीकानेर में बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान में प्री मानसून की शुरुआत अच्छी रही। बीकानेर के लूण करनसल में शनिवार दोपहर तेज बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं 4 जून की शाम से 5 जून की सुबह तक बांसवाड़ा, बूंदी और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में 3 इंच तक पानी बरसा। चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर में ओले भी गिरे। जयपुर एयरपोर्ट से सीधे एसएमएस अस्पताल। औचक निरीक्षण। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति और सरकारी दावों की जमीनी हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शनिवार को भी सीएम भजनलाल ने सबको चौंका दिया जब वे भीलवाड़ा जिले के अपने आधिकारिक कार्यक्रमों को संपन्न कर हवाई मार्ग से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। अमूमन मुख्यमंत्री हवाई अड्डे से सीधे अपने राजकीय आवास या सचिवालय के लिए रवाना होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले को सीधे प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल की तरफ मोड़ने के निर्देश दिए। ड्रग कुरियर की आलीशान कोठी और लग्जरी एसयूवी फ्रीज। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस प्रकरण के आरोपी की करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज की है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F1 के तहत वर्ष 2026 में यह जिले की 7वीं बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान के किसानों का ऐलान, पानी नहीं खोला तो 28 जून को रोकेंगे। रेल हाईकोर्ट की ओर से आदेश देने के बाद भी पांचना बांध से कमांड क्षेत्र में पानी नहीं छोड़ने से गुस्साए किसानाई की शुक्रवार को खंडीप में विशाल किसान महापंचायत हुई। इस दौरान निर्णय किया गया कि अगर 27 जून तक पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं खोला गया तो 28 जून को रेल रोकी जाएगी। वहीं ऐलान किया गया कि वे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को ही झापन देंगे। इस दौरान 27 जून तक अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। सीएम भजनलाल का अशोक गहलोत की टिप्पणी पर पलटवार। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के 2 दिनी दौरे पर हैं। आज शनिवार को दौरे का दूसरा दिन है। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज सुबह जहां ग्रामीणों की पीड़ा सुनी, वहीं क्षेत्र को तोहफे भी दिए। जनता ने सीएम भजनलाल के काम की सराहना भी की। सुबह मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया तो चुटकी भी ली। 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, टीएनटी संघर्ष समिति एवं मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को जेल भरो आंदोलन हुआ। इसमें हजारों की संख्या में आक्रोशित आंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतरकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान किया। आंदोलन के तहत निकाली गई आक्रोश रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। डीडवाना कुचामन को मिली मेडिकल शिक्षा की बड़ी सौगात। कुचामन सिटी लंबे समय से बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा की प्रतीक्षा कर रहे डीडवाना कुचामन जिले को बड़ी सौगात मिली है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के चयनित गैर शिक्षण नॉन टीचिंग जिला अस्पतालों को मेडिकल स्नातकोत्तर पीजी शिक्षा से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना में कुचामन सिटी डीडवाना के राजकीय जिला चिकित्सालय को भी शामिल किया है।
446 ग्राम पंचायतों में नरेगा का काम बंद न रहेगा। बीबीजी राम जी की केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन जुलाई से शुरू होने वाली है। उससे पहले ही प्रदेश की 446 ग्राम पंचायतों में नरेगा का काम बंद हो गया है। कुछ जिलों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। अलवर में भी महज 17,000 से अधिक मजदूरों को कार्य दिया गया है। कोरोना काल में यह रिकॉर्ड काफी अच्छा था, लेकिन अब कम होता जा रहा है। सौर ऊर्जा से राजस्थान के उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली। उद्योगों को अपेक्षाकृत सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए नई टैरिफ व्यवस्था लाने पर मंथन किया जा रहा है। प्रस्तावित मॉडल के तहत दिन के समय जब सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक रहता है और बिजली की उपलब्धता पर्याप्त होती है, तब उद्योगों को कम दर पर बिजली दी जा सकती है। मकसद है कि अक्षय ऊर्जा के बेहतर उपयोग के साथ उद्योगों की उत्पादन लागत कम करना है। रेल से जल्द जुड़ेगी रिफाइनरी। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा है कि पचपदरा रिफाइनरी परियोजना के दृष्टिगत बालोतरा पचपदरा नई रेल लाइन राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि इस रेल खंड का निर्माण पूर्व की मीटर गेज लाइन की अलाइनमेंट पर ही किया जाएगा। महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि परियोजना का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। तापमान भी 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। यानी 8 जून के बाद गर्मी से मिली राहत खत्म होने वाली है और एक बार फिर हीट वेव की चेतावनी है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 8 से 11 जून के बीच कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। कहीं कहीं लू चलने की भी संभावना है। यूआईटी की 300 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर। राजस्थान के जैसलमेर में गुरुवार को प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया, जहां नगर विकास न्यास यूटीआई ने खोहड़ी बाड़ में लिंक रोड पर स्थित 300 बीघा सरकारी भूमि को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया। इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रैक्टर के आगे खड़े होकर आईपीएस ने किसानों को रोका। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर के किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया था। रास्ते में बैरिकेडिंग तोड़ वो आगे बढ़ रहे थे कि ट्रैक्टर के सामने ट्रेनी आईपीएस ज्ञानेंद्र भारती खड़े हो गए। इस पर किसान वहीं रुक गए। पीडब्ल्यूडी में 15 लाख का गबन, मामला दोषियों पर कार्रवाई नहीं। कोटा के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की क्वालिटी कंट्रोल खंड विंग में 15 लाख के गबन के मामले जांच पूरी हो गई है। जांच टीम ने चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल जयपुर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। झुंझुनू का डाक मंडल प्रदेश में अव्वल। जिले में भारतीय डाक विभाग के झुंझुनू डाक मंडल ने डाक जीवन बीमा पीएलआई एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलआई के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विशेष अभियान करोड़पति ड्राइव के तहत 1,82,00,000 रुपए का रिकॉर्ड नया प्रीमियम अर्जित किया है। फलोदी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। फलोदी के कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिवसीय उर्वरक विक्रेता प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 6 जून से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें कुल 30 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी के प्रभारी अधिकारी और प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर गजानंद नागल ने की। झुंझुनू में मकानों की गिनती शुरू। नगर चार्ज जनगणना अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बौछल्या ने फील्ड में चल रहे मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के काम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम कर रहे सुपरवाइजरों और प्रगणकों को सख्त निर्देश दिए कि जनगणना के इस काम को तय समय पर पूरा किया जाए। साथ ही डेटा एंट्री में किसी भी तरह की गलत या संदिग्ध प्रविष्टि मिलने पर उसमें तुरंत सुधार कर पूरी गुणवत्ता के साथ डेटा सिंक किया जाए। RSGSM प्रोडक्शन हाउस में बिना होलोग्राम लगी शराब पेटियां मिली सीकर में। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के प्रोडक्शन हाउस में देसी शराब के निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जयपुर से औचक निरीक्षण के लिए आई टीम को करीब 268 पेटी देसी शराब बिना होलोग्राम और लेबल लगी हुई मिली। इतना ही नहीं, इनमें एल्कोहल की तेजी भी कम थी। RSGSM के अधिकारियों के द्वारा प्रोडक्शन हाउस के प्रभारी सहित कई कर्मचारियों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
मानसून से पहले डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डूंगरपुर में मानसून से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मौसमी बीमारियों विशेषकर मलेरिया और डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए जिले भर में व्यापक स्तर पर सर्वे और बचाव गतिविधियां शुरू की गई हैं। इसके लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आशा सहयोगिनी, एएनएम और सीएचओ की टीमें गठित की गई हैं। बूंदी में पीएम कुसुम योजना के नाम पर ठगी। बूंदी जिले में पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। यह ठगी ऐसे समय हो रही है जब योजना के टेंडर 5 महीने से बंद हैं। जिला कलेक्टर हरफुल सिंह यादव ने इस मामले का संज्ञान लिया है। ठग खुद को सरकारी नुमाइंदा बताकर किसानों को 80 से 90% सब्सिडी पर 35,000 रुपए में सोलर पंप लगाने का झांसा दे रहे हैं। कोर्ट की होटल क्लार्क्स आमेर को सीज करने की चेतावनी। जयपुर की लेबर कोर्ट ने मशहूर होटल क्लार्क्स आमेर को एक कर्मचारी को गलत तरीके से हटाने और 34 साल से बकाया नहीं देने के मामले में सीज करने की चेतावनी दी है। 34 साल से न्याय के लिए लड़ रहे कर्मचारी को राहत देते हुए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। जयपुर के लेबर कोर्ट के जज दिनेश गुप्ता ने अपने फैसले में होटल क्लार्क्स आमेर को आदेश दिए हैं कि वह 8 जून तक कर्मचारी को 6.25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करे। राजस्थान में ब्रिटिश काल के दौसा जंक्शन का न्यू लुक। भारतीय रेलवे ने जारी की खूबसूरत राजस्थान के औद्योगिक और पर्यटन विकास को नई रफ्तार देने के लिए भारतीय रेलवे इन दिनों प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में दिल्ली अहमदाबाद मुख्य रेल मार्ग पर स्थित रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दौसा रेलवे जंक्शन के पुनर्विकास का काम उत्तर पश्चिम रेलवे NWR द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस पुनर्विकास परियोजना पर कुल 15.17 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है, जिसके बाद ब्रिटिश काल के इस पुराने और ऐतिहासिक स्टेशन का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। जयपुर के 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा। जयपुर में स्पा सेंटरों की आड़ में संचालित अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 2 संचालकों, 3 युवतियों और 3 ग्राहकों सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र में स्थित कुछ स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी। शिकायतों और गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से दोनों स्पा सेंटरों पर एक साथ कार्रवाई की गई। सौर ऊर्जा से राजस्थान के उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली। उद्योगों को अपेक्षाकृत सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए नई टैरिफ व्यवस्था लाने पर मंथन किया जा रहा है। प्रस्तावित मॉडल के तहत दिन के समय जब सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक रहता है और बिजली की उपलब्धता पर्याप्त होती है, तब उद्योगों को कम दर पर बिजली दी जा सकती है। मकसद है कि अक्षय ऊर्जा के बेहतर उपयोग के साथ उद्योगों की उत्पादन लागत कम करना है। इससे दिन में उपलब्ध अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर उद्योग अपनी गतिविधियों को कम दर वाले समय में संचालित कर बिजली खर्च घटा सकेंगे। 38 घरों पर चल सकता है बुलडोजर दौसा। जिले के मंडावर क्षेत्र स्थित महुखुर्द गांव में 38 परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। भूमि खाली करने और मकान हटाने का नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता और भय का माहौल है। मामले को लेकर ग्रामीण शुक्रवार को मंडावर उपखंड कार्यालय पहुंचे और कार्यकारी उपखंड अधिकारी संतोष गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर राहत की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि अगर उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो वे बेघर हो जाएंगे। पाली के 133 होटल्स में नहीं है फायर एनओसी। पाली में होटल अभिषेक में गुरुवार रात लगी आग के बाद शहर के होटलों में फायर सेफ्टी इंतजामों की स्थिति सामने आई है। फायर विभाग ने पिछले 2 दिन में कई होटलों का निरीक्षण किया, जिसमें अधिकांश जगहों पर फायर एनओसी, अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी मिली। शहर के 148 होटलों में से करीब 133 होटलों के पास फायर एनओसी तक नहीं है। निगम की टीम दिल्ली में हुए हादसे के बाद लगातार जांच कर रही है। एक पेड़ एक गौ माता अभियान शुरू। विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को टोंक रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद ने एक
पेड़ एक गौमाता अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत गौशाला परिसर में पौधारोपण के साथ हुई, जहां संतों, गौ सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण तथा गौ संवर्धन का संकल्प लिया। अवैध बजरी परिवहन में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त चौथ का बरवाड़ा में। अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बीच पुलिस ने शुक्रवार शाम कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भगवतगढ़ चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन का मामला दर्ज कर खनिज विभाग को भी सूचना भेज दी है। कूलर के विवाद में हुई थी भाजपा नेता की हत्या। जयपुर के मनोहरपुर इलाके में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या पुराने कूलर की रेट को लेकर की गई। विवाद बढ़ने पर हमला कर दिया था। रेवेन्यू इंस्पेक्टर 18,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। बालोतरा एसीबी ने बाड़मेर में भू निरीक्षक RI को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। RI ने नेकबंदी रिपोर्ट बनाने के एवज में 32,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। 12,000 रुपए परिवादी से ले चुका था। फिलहाल एसीबी टीम उसके घर पर सर्च कर रही है। JDA ने 6 अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। JDA टीम ने ग्राम विनायकपुरा के विभिन्न खसरों में स्थित 6 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया और ग्राम पाल के खसरा संख्या 708/100 में सड़क मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। चूरू में ई-वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का शुभारंभ। चूरू में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ई कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक ई-वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सास्टेक ई-वेस्ट रिसाइकलिंग सॉल्यूशंस द्वारा संचालित संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे ई कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए इंटरव्यू। फलोदी जिले में विभिन्न स्थानों पर खोली जाने वाली उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए साक्षात्कार 11 और 12 जून को होंगे। जिला रसद अधिकारी पुष्पराज ने बताया कि ये साक्षात्कार सुबह 11 बजे जिला रसद कार्यालय फलोदी में आयोजित किए जाएंगे। AMDM अस्पताल में 22 बेड का नया CTVS वार्ड। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट और भामाशाह परिवारों के सहयोग से MDM अस्पताल में 2 नई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। करीब 80 लाख रुपए से अधिक की लागत से विकसित इन परियोजनाओं से शिशु एवं हृदय रोगियों को आधुनिक और सुविधाजनक उपचार उपलब्ध हो सकेगा। PM स्वनिधि मेले में 20 नए आवेदन मंजूर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा PM स्वनिधि महोत्सव एवं लोक कल्याण मेले का शुक्रवार को आयोजन किया गया। विशेष शिविर में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गयी। JDA की गैर हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अवैध निर्माण से जुड़े मामले में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA की गैर हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में JDA आयुक्त यह बताएं कि अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।